नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हिंडनबर्ग की। हम सबको याद होगा कि आज से लगभग 1.5 वर्ष पहले हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा हंगामा हुआ था और उस हंगामे में मोदी जी को घसीटा गया था। उस हंगामे के बाद जब चुनाव हो गया तो चुनाव में भी मोदी जी को घसीटा गया। चुनाव के बाद मोदी जी को घसीटा गया क्योंकि उन्होंने और अमित शाह जी ने प्रचार के दौरान एक स्टेटमेंट दे दिया था और कहा था शेयर खरीद लो, मार्केट उठने वाला है, बीजेपी की सरकार बनने वाली है। उन्होंने इस एक 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 लोकोक्ति की तरह इस्तेमाल किया, या मैं कहूँ एक स्टेटमेंट मात्र था कि भाई लोगों को उत्साह कैसे बढ़े। तब भी उसका पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट आया। बाद में राहुल गांधी ने मार्केट में स्टेटमेंट दिया, चुनाव के दौरान केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिया और बहुत सारे लोगों ने उसके कयास लगाए। लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट तक उस समय पहुंची थी कि भाई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ये कहती थी कि अडानी ने करप्शन किया है। ये कहती थी कि अडानी के शेयर मार्केट उठाने के लिए बहुत सारे खेल खेले गए। अब अडानी का जो खेल खेला गया, वो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, नतीजा ये निकला था कि अडानी का 3,500 रुपये का शेयर लगभग 1,400 रुपये में आ गया। 3,500 रुपये का शेयर 1,400 रुपये में आ गया था और मार्केट से लगभग 150 अरब डॉलर, दूसरे शब्दों में कहें 15,000 करोड़ डॉलर, अरब डॉलर, या फिर मैं कहूँ कि उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 12 लाख करोड़ रुपया। 12 लाख करोड़ रुपए की जब आप बात करते हैं कि डूब गया मार्केट में सिर्फ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने की वजह से, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रति व्यक्ति लगभग 9,000 रुपये। अगर हम 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं और 12 लाख करोड़ रुपए की बात करते हैं तो लगभग 9,000 रुपया पर व्यक्ति। आंकड़े कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, कैलकुलेट करते समय जीरो आगे पीछे हो सकता है, वो आप लगाइए। लेकिन मामला बड़ा गंभीर था। लोगों का कितना पैसा डूब गया, कई लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियां समाप्त कर दी। और सिर्फ इतनी सी बात है कि एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी ने एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बिठाई थी। सेबी का सेपरेट इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। एसआईटी ने अपने इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट लेवल सुप्रीम कोर्ट में दी थी और सभी ने एक बात सिद्ध की थी कि हिंडनबर्ग एक प्राइवेट कंपनी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का कोई रेलेवेंस भारत में नहीं होता। वो एक प्राइवेट कंपनी है, उसने सिर्फ भारतीय मार्केट को क्रैश करने के उद्देश्य से ऐसा किया था। लेकिन अभी जो सेबी ने नोटिस किया है हिंडनबर्ग को, या एंडरसन को, जो हिंडनबर्ग का मालिक है, उसको जो नोटिस किया है, और केवल उसको नोटिस नहीं किया है, सेबी ने कई और स्टेक होल्डर जिन्होंने ये खेल खेला उन सबको नोटिस किया है। सेबी ने हिंडनबर्ग को, सेबी ने KMIL, कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड, किंगडन, हिंडनबर्ग के संस्थापक नॉर्थन एंडरसन, इन सबको नोटिस किया है और नोटिस करके बताया है कि, और ये बात एसआईटी को भी उस समय बताई गई थी। मामला इतना गंभीर निकलेगा ये किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था। ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सिर्फ इसलिए पब्लिश की गई थी कि एक कंपनी भारत में अडानी के शेयर खरीदना चाहती थी। उस कंपनी के मालिक की बीवी का, मतलब मालिक की बीवी एक चाइनीज़ महिला है। मतलब एक चाइनीज़ जासूस के साथ उसने विवाह किया। विवाह इतना बड़े लेवल पर वो महिला काम करती थी चाइनीज़, कि इस कंपनी के ओनर से विवाह करने के बाद उन दोनों ने मिलकर एक बड़ा गेम खेला। उस बड़े गेम में कैसे भारत का 12 लाख करोड़ रुपया उनको मिल जाए, इसका खेल खेला। एक बात तो निश्चित है कि भारत में इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, आपको याद होगा, गलवान की वजह से भारतीय कंपनियों में इन्वेस्टमेंट को बहुत हद तक, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को रोक दिया था। बहुत हद तक चाइनीज़ कंपनियों के इंटरवेंशन को, उनके यहाँ मान्यताओं को रोक दिया था, क्योंकि ये अनुमान था कि चाइनीज़ कंपनियां भारत के शेयर मार्केट में कुछ खेल खेल सकती हैं और भारत का पैसा लूट सकती हैं। चाइनीज़ कंपनियां ये बड़े स्तर पर यूएस में खेलती हैं, ये बड़े स्तर पर यूरोपियन मार्केटों में खेलती हैं,
और चाइनीज़ कंपनियां वहां शेयर खरीदकर एक साथ इकट्ठा शेयर करती हैं, इसी प्रकार की रिपोर्टें पब्लिश करवाती हैं और मालूम पड़ा मार्केट गिरा तो शेयर खरीद लिए। एक झटके में हजारों करोड़ डॉलर का खेल हो जाता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से। ये रिपोर्टें भारत को भी थीं, इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार ने जैसे ही उनको अवसर मिला, वैसे अवसर मिलते ही इन कंपनियों के भारत में इंटरवेंशन को मिनिमाइज करके रख दिया था और इनके इन्वेस्टमेंट पर नज़र रखने को कर दिया था। लेकिन इन चाइनीज़ महिला ने, जिसका पति एक 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 अमेरिकन है, उसने जो खेल किया वो सामने आया। हुआ क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये खेल खेला कैसे गया। हुआ ये कि सेबी ने नोटिस में लिखा है, मैं ये तीन सोर्सेज से कह रहा हूँ। एक तो जेठमलानी साहब का, महेश जेठमलानी जो कि अडानी के वकील हैं, उनका एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने उस महिला का जिक्र किया है, उसके पति का जिक्र किया है और खेल का जिक्र किया है। सेबी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी। इन तीनों की मिलीजुली रिपोर्टों के आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। खास तौर से जो सेबी ने नोटिस में लिखा है, इन लोगों को नोटिस करते समय जो लिखा है, उसको मेन कॉन्सेंट्रेशन में रखेंगे। जो उतार चढ़ाव का लाभ कैसे दिया गया। हुआ ये कि सेबी ने अपने 46 पन्नों का नोटिस दिया है, इसमें पूरा का पूरा हिसाब दिया है। न्यूयॉर्क की एक कंपनी है, न्यूयॉर्क की एक कोष है, हेज फंड्स। हेज फंड की खास बात यह है कि वो हेज फंड को पहले से 2 महीना पहले, यानी कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट संसार के लिए पब्लिश करने से पहले 2 महीना पहले न्यूयॉर्क के हेज कोष, हेज फंड को वो रिपोर्ट दे दी थी, लीक कर दी थी। हेज फंड को जब रिपोर्ट लीक करी गई, तब उसने यहाँ भारतीय कंपनियों में पैसा फेंक दिया था। सिंगापुर बेस्ड, हम सब जानते हैं कि भारत में एक बड़ा सोर्स है, वो सिंगापुर कह रहा हूँ, एक मॉरिशस बड़ा सोर्स है। मॉरिशस का भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और जानकारों का कहना है कि मॉरिशस एक रूट है। भारत के करप्शन का पैसा मॉरिशस में कंपनी स्टैब्लिश करके डी रूट से वहाँ पहुँचता है और फिर मॉरिशस की कंपनियाँ भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। भारत के पॉलिटिशियंस और भारत के ब्यूरोक्रेट, ऐसा लोग कहते हैं या मैंने कुछ पेपर पढ़े हैं जिनमें ये कहा गया है कि भारत के ब्यूरोक्रेट और भारत के पॉलिटिशियन मॉरिशस रूट से भी पैसा भारत में लगाते हैं और कमाई करते हैं। सत्यता कितनी है पता नहीं, ये तो सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें हैं या मैं कहूँ कि कुछ इस तरह की रिसर्चें आती रहती हैं। मैं उसको ना मानूँ तो भी ठीक है, या आप भी ना माने तो भी ठीक है, लेकिन मॉरिशस बेस्ड कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, जिसका बेस मॉरिशस में है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी भारत में है, कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड। कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड एक डीमेट कंपनी है। डीमेट कंपनी जो कोई भी शेयर मार्केट में पैसा लगाता होगा उसको मालूम होगा कि डीमेट कंपनी को या तो सीधा अकाउंट से लिंक कर देते हैं तो अकाउंट उसके माध्यम से चला जाता है, वो यूपीआई की तरह काम करता है, और या फिर उसमें फंड ट्रांसफ़र कर देते हैं उस कंपनी को जिस कंपनी का आपने डीमेट रखा है। हाँ, वो अलग बात है कि सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार वो पैसा कितने दिन तक उस अकाउंट में रखा जा सकता है, वो अलग बात है। वो पैसा आपके अकाउंट में रिवर्ट हो जाता है अगर वो इन्वेस्टमेंट ना किया गया तो, लेकिन उसमें पैसा रखने की व्यवस्था है। क्या हुआ कि न्यूयॉर्क की हेज फंड्स की जो कंपनी, हेज फंड्स का जो ओनर है, उसने उसको हेज फंड्स के ओनर्स को हिंडनबर्ग ने जब रिपोर्ट पब्लिश कर दी, तो रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद उसके मालिकों ने यहाँ पैसा भेज दिया। यहाँ पैसा भेजने के बाद जिसको किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट कहा गया है, क्योंकि KMIL यानी कि कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड का जो कोष है या जो फंड है, उस फंड में किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब है कि वो किंगडन ने करी थी और किंगडन की पत्नी जो है वो एक चाइनीज है।
और उसके फंड का नाम है किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट। और ये टोटल जो फंड है उसको ये हेज फंड कह रहे हैं। हेज फंड को इन्होंने खबर भेजी। हेज फंड के जो पार्टनर्स हैं या जो उसके राजदार हैं, वो किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट ने क्या किया कि KMIL को पैसा ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि 2 महीने पहले उनको पता लग गया था कि ये राज खोलने वाले हैं और ये होगा मार्केट में। और पैसा रखा हुआ था कि जैसे ही अडानी का शेयर गिरेगा वैसे ही ये किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट इसको खरीदेगी। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझाता हूं। हुआ क्या कि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट बनाई। उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए किंगडम कैपिटल या किंगडम की पत्नी, जो कि चाइनीज दूत है या चाइनीज कहा गया है कि एक खुफिया तंत्र है, उसने इनसे रिपोर्ट बनाने के लिए पैसा दिया। पैसा लगभग 46 करोड़ रुपए की चर्चा हुई है कि 46 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया और उसको 46 करोड़ रुपए से सिर्फ रिपोर्ट बनानी है, बाकी कुछ नहीं करना। उसने अपनी रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बनाकर किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट को ट्रांसफर कर दी या हेज फंड्स को ट्रांसफर कर दी। किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट ने क्या किया कि सिंगापुर बेस्ड कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की जो डीमैट अकाउंट है, कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड, उसको पैसा ट्रांसफर कर दिया। सब कुछ तैयार हो गया। तैयार होने के बाद हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट पब्लिश कर दी कि अडानी करप्ट है। उन्होंने पब्लिश कर दी कि उसमें घोटाले हुए हैं। उन्होंने पब्लिश कर दी कि मोदी जी से मिलकर ऐसा हो रहा है। ये मतलब ये लोगों ने लगाया कि मोदी जी से मिलकर ऐसा हो रहा है और ये केंद्र की सरकार करवा रही है और बहुत कुछ। परिणाम ये निकला कि जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, 150 अरब डॉलर धड़ाम हो गया। 34-3500 रुपए का जो शेयर था वो शेयर 1400 रुपए में आ गया। इस कंपनी ने जो पैसा पहले से रखा हुआ था, KMIL जो कि एक डीमेट कंपनी है, उसने अपने ग्राहक के लिए किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट के लिए वो शेयर्स अडानी के खरीद लिए जैसे ही धड़ाम से गिरे। फिर धीरे से वो शेयर अप होने लगे। अप होने लगे का मतलब है कि मार्केट में पैसा डाल दिया, तो लोगों ने जब करप्शन के चार्जेस लगे तो अपना शेयर बेचा। और आप सोचो 3400 रुपए का शेयर 1400 रुपए में। किसी ने अगर 34 लाख रुपए लगाए होंगे तो उसको केवल 14 लाख रुपए मिले। किसी ने 34 करोड़ रुपए लगाए होंगे तो उसके 20 करोड़ रुपए डूब गए। 34 अरब रुपए लगाए होंगे तो उसके 20 अरब रुपया डूब गया। तो उसने ये क्या हुआ कि अब तो अडानी गई, कंपनी करप्शन के चार्ज लग गए, कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी पर ताले लग जाएंगे और ये हो जाएगा। ये मानवीय स्वभाव है, उसने एक्सपेक्टेशन कर ली। परिणाम निकला कि शेयर बेचो भाई, जो निकल आए सो निकल आए। ये क्या कर रहे थे, किंगडम कैपिटल जो है वो पहले से बैठा हुआ था। उसने KMIL को, कोटक महिंद्रा को का डीमेट अकाउंट को पहले से पैसा डाल रखा था। वो उनके क्लाइंट थे, उनके लिए उनको शेयर खरीदने थे। उन्होंने फटाफट शेयर खरीद लिए। और ये जानकारी कैसे मिली? ये जानकारी मिली कि जब ये सारा काम आया और सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, सेबी को डायरेक्शन दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, SIT बिठाई गई, तो ये हुआ कि 15 से 20% शेयर अडानी इंटरप्राइजेस के 15 से 20% शेयर जिन 10 कंपनियों को गए थे, उन 10 कंपनियों की उन्होंने सांख्यिकी लगानी शुरू करी। उन 10 कंपनियों के चार्ट बनाने शुरू किए कि पैसा कब आया और कैसे आया। जैसे ही इस पर ध्यान गया तो मालूम पड़ा कि कौन सी कंपनियों ने एक साथ पैसा लगाया था और पैसा डीमेट अकाउंट में कब आ गया था। डीमेट अकाउंट में पैसा डालने वाली कंपनी कौन सी थी, उस कंपनी का रिलेशन क्या है हिंडनबर्ग से। तो सारा खेल खुलकर सामने आ गया कि हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंटों के द्वारा भारतीय शेयर मार्केट में वो शेयर खरीद सकें और भारतीय शेयर मार्केट धड़ाम हो जाए, अडानी इंटरप्राइजेस धड़ाम हो जाए, क्योंकि अडानी चरम पर हैं, जो चरम पर है उस पर ही प्रहार होता है। इसलिए अडानी के शेयर्स पर प्रहार हुआ। इसके अलावा और जो मार्केट गिरी तो बाकी शेयरों पर भी छोटे प्लेयर्स ने प्रहार किया और नतीजा निकला कि लाखों करोड़ रुपया
या मैं कहूँ सैकड़ों लाखों करोड़ रुपया भारत के लोगों का भारत से निकलकर बाहर चला गया। और वो इसलिए चला गया क्योंकि भारत की अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियां, प्रतिपक्ष ने इसको मोदी जी के साथ जोड़ दिया, प्रतिपक्ष ने इसका हंगामा कर दिया, प्रतिपक्ष ने इसको घोटाला बोल दिया बिना किसी जांच। जब ये कहा गया कौआ कान ले गया तो कान को नहीं देखा, चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरा कान कौआ ले गया। ये राहुल गांधी एंड कंपनी ने जितनी ज़्यादा हंगामा किया उतना मार्केट गिरता चला गया। अभी तो सेबी को मुझे लगता है इस विषय पर भी ध्यान देना चाहिए, कहीं ये अपोजिशन उस इकोसिस्टम का हिस्सा तो नहीं था। उस इकोसिस्टम का हिस्सा के मतलब कि जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिश होगी तो कैसे इंडियन मार्केट से लोग अपना पैसा निकालेंगे, तो उसके लिए कोई तो हंगामा करेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि कोटक महिंद्रा का के माध्यम से जो किंडन कैपिटल मैनेजमेंट ने पैसा लगा कर रखा था वो इंतजार कर रहे हो मार्केट कैसे गिरे, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें बहुत पब्लिश होती रहती हैं संसार में, उनका क्या रेलिवेंसी है भारत में। लेकिन अगर वो पब्लिश हो जाए, वो कायदे से पब्लिसिटी उसकी हो जाए, जन जन को मालूम पड़ जाए कि अडानी में ये गड़बड़ है और उसको लोग पब्लिसाइज कर दें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट किया नहीं जा सकता और चिल्लाया जा नहीं सकता, तो क्या करें। तो ऐसा तो नहीं है कि अपोजिशन के 2024 के चुनाव के लिए इसमें पैसा इनको पहले से हवाला से डाला गया हो कि तुम हंगामा करोगे और इतना भयंकर हंगामा करोगे कि शेयर मार्केट धड़ाम हो जाए, तो ये कंपनियां शेयर खरीदेंगी और 12 लाख 15 लाख करोड़ रुपए का भारतीय लोगों का जो घाटा होगा, उस घाटे का जो फायदा इनको होगा किंडन कैपिटल जैसी कंपनियों को, उसमें से एडवांस में जैसे हिंडनबर्ग को 46 करोड़ रुपया मिला, वैसा ही क्या सैकड़ों करोड़ रुपया भारत के अपोजिशन पॉलिटिशियंस को मिला, जिन्होंने हंगामा करके मामले को नीचे से लेकर इतना बड़ा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में कई दिन चला, इतना बड़ा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का बयान आ गया, इतना बड़ा कर दिया कि सेबी झंझना गया, इतना बड़ा कर दिया कि भारतीय शेयर मार्केट एकदम गिर गया और भारत के लोगों का पैसा लोग निकाल कर ले गए। इस खेल में इसका पता करना बहुत आवश्यक है कि वाकई में पीछे से क्या था। लेकिन सेबी की इस चिट्ठी ने ये क्लियर करने की कोशिश की कि वाकई में यहाँ क्या हुआ था और इस मामले में जो कुछ भी हुआ वो भारत का नुकसान था, वो भारतीय कंपनियों का नुकसान था, वो भारतीय जनमानस का नुकसान था और लाभ लेने वाले केवल विदेशी लोग थे। आगे आप तय करेंगे। जब ये नोटिस के जवाब हालांकि हिंडनबर्ग ने दिया है और उन्होंने कहा है कि आप बहुत करप्ट जो भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, करप्ट कंपनी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हो, ये उन्होंने कहा कि आप बचाने के लिए ऐसा कर रहे हो। अभी तो उनका जो प्रॉपर जवाब है उसको सुनने की आकांक्षा है, अदरवाइज इनके खिलाफ एक लीगल बड़ा नेशनल और इंटरनेशनल एक्शन होना ही चाहिए। भविष्य क्या कहेगा वो तो हम भविष्य में ही पता करेंगे, लेकिन अभी सेबी ने पूरा खेल खोलकर इस चिट्ठी में 46 पृष्ठों की चिट्ठी में ही सब कुछ बताने की कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।